जय हिंद भारत। नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज आप जैसा कि अतुल्य भारत देख पा रहे हैं, आज हम आए हैं दिल्ली के लाल किला पे। दोस्तों लाल किला पर आयोजित हो रहा है 23 जनवरी से 31 जनवरी तक भारत पर्व नाम का एक बड़ा ही विशिष्ट आयोजन, जहां पर भारत की सांस्कृतिक विविधता एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज अपने भारत के अंदर हैं, उनका आपको पूरा ही सांस्कृतिक समागम आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि उन सभी राज्यों की और यूनियन टेरिटरीज की अलग अलग जो उत्पाद होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट किए जा रहे हैं। तमाम स्टॉल्स लगे हुए हैं पूरे, जहां पर उनके लोकल जो उत्पाद हैं वो यहाँ पर उनकी बिक्री हो रही है और आप यहाँ आकर के डायरेक्ट उसको बाय भी कर सकते हैं। दोस्तों आज एक विशेष बात और हम आपको दिखाएंगे कि 26 जनवरी की परेड में जो कर्तव्य पथ पर होता है राष्ट्रपति भवन के पास, जिन लोगों ने 26 जनवरी को झांकी नहीं देखी होगी वो आज डायरेक्ट यहाँ पर हमारे साथ झांकी देखने वाले हैं एकदम करीब से। ठीक है, तो आइए आपको फटाफट करके झांकी दिखाते हैं। उसके बाद सभी राज्यों के स्टॉल पर भी मैं लेकर चलूंगा, ताकि यहाँ पर आकर के आप कुछ चीजें, अच्छी चीजें अपने लिए खरीद सके। और दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो लोग दिल्ली से दूर बैठे हैं, यहाँ से इन सब चीजों का आनंद नहीं ले सकते, उनके लिए वीडियो बना करके हम अपने चैनल के माध्यम से आप सब तक ये सेवा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले हम झांकी से शुरुआत करते हैं, उसके बाद राज्य के सभी स्टॉलों पर हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीजें मिल रही हैं। तो दोस्तों देखो, अपना देश से शुरुआत करते हैं। आज दिल्ली के अंदर आपको पूरा देश देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे तमाम कार्यक्रम दिल्ली के लाल किले पर हो रहे हैं और आपको ये लाल किला, ये रहा लाल किला, देख लीजिए। और चलिए आइए हम झांकियों से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले झारखंड की झांकी को दिखाते हैं आपको। ये झारखंड की झांकी है और झारखंड की झांकी को पूरा अच्छे से देखिए, क्योंकि ये सिर्फ झांकी नहीं है, पूरा राज्य है और राज्य की पूरी जो तरक्की है, राज्य कहाँ पर इस समय स्टैंड कर रहा है, वो सब आपको इस झांकी के अंदर प्रदर्शित है, देख लीजिए। और सामने आपको उत्तर प्रदेश की झांकी भी देखने को मिल रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की झांकी जिसमें भगवान राम यहाँ पर तीर और धनुष के साथ खड़े हुए हैं और ऋषि, और प्लस हमने आध्यात्मिकता को विज्ञान से जोड़ दिया है, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर विज्ञान भी है और आध्यात्मिक। ठीक है दोस्तों, आध्यात्म विज्ञान दोनों। और उसके बाद इधर ये मणिपुर के बाद आपको यहाँ पे तेलंगाना की झांकी देखने को मिल रही है यहाँ पर। और तेलंगाना के बाद यहाँ पर तेलंगाना में आश्रम स्कूल की जो प्रथा है वो आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। जल जंगल जमीन, हाँ ये देखिए, ये तेलंगाना की झांकी रही। ये इसरो की झांकी है। देखिए यहाँ आर्यभट्ट और ये हमारा स्पेस क्राफ्ट, ये आई थिंक चंद्रयान, वो LV-M13 ऐसे कुछ करके एक रॉकेट है, जिसके माध्यम से अंतरिक्ष में हम अपने उपग्रह को छोड़ते हैं। इसरो की पूरी झांकी आपको यहाँ पर एक रोबोट महिला दिख रही है आपको। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर आपको एक किस राज्य की झांकी है, ये मध्य प्रदेश की झांकी, जिसमें हमारा भारत का स्वदेशी जो एयरक्राफ्ट है तेजस, वो आपको देखने को यहाँ मिल रहा है। ये मध्य प्रदेश की झांकी है, आप लोग देखेंगे अच्छे से। शिव शक्ति पॉइंट, ये चांद पर जब हम गए थे वहाँ की एक यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ये झांकी आप देख पा रहे हैं, महिला रोबोट इसमें बनी हुई है। और हेल्थ सेक्टर में क्या कुछ हो रहा है ये भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। और दोस्तों बड़ा ही मनोरम दृश्य है दिल्ली में आज। यहाँ पर हम जो है ये एक और झांकी
देखने को मिल रही है आपको। और ये राज्य कौन सा है मैं बता देता हूँ, बड़ा ही जबरदस्त झांकी ये उड़ीसा की है। ये उड़ीसा की झांकी है। उड़ीसा की झांकी के पास यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने का संदेश देती एक महिला भी दिख रही है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी जितना हो पा रहा है जाने की कोशिश है। यहाँ पर जल पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय जो है उसकी झांकी। यहाँ पर INS विक्रांत जो नया हमारा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है उसकी एक जो है यहाँ पर उन्होंने डेमो बनाया हुआ है झांकी के अंदर, ये देख लीजिए। और उसके बाद एक नया राज्य झांकी के रूप में आपके सामने उपस्थित है। और ये झांकी है दोस्तों छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की जो आदिवासी संस्कृति है और छत्तीसगढ़ का जो यहाँ देखिए मुरिया दरबार, ये बस्तर की जो आदिम जनजाति थी उसका जो है एक पंचायत, ठीक है, वो दिख रही है यहाँ पर आपको। और आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ पर राजस्थान की झांकी आपको दिख रही है। राजस्थान का जो ट्रेडिशनल परिधान है उसमें जो है एक स्त्री है और ये मीराबाई आपको दिख रही है झांकी के ऊपर, जो कि बड़ा ही मनोरम दृश्य है यहाँ पर। और ये एक नई झांकी दोस्तों यहाँ पर कौन सा राज्य है, गृह मंत्रालय की झांकी है, होम मिनिस्ट्री की झांकी आपको यहाँ पर दिख रही है। ये होम मिनिस्ट्री की झांकी है, देख लीजिए, क्योंकि ये चीज बड़ा ही दुर्लभ होता है, साल भर में एक बार हमें देखने को मिलता है ये सब, ठीक है। और आगे हम बढ़ेंगे और इधर वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता G20 जो हमारी 2023 में हमें G20 के राष्ट्राध्यक्ष बनाया, राष्ट्र जो अध्यक्षता प्राप्त हुई G20 की, उसकी थीम पर आधारित एक झांकी यहाँ पर। और अफ्रीकन यूनियन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, स्वागतम। अफ्रीकन यूनियन भी इस बार G20 में शामिल हुआ था, तो उसी को इंडिकेट करती हुई ये झांकी। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ को लेकर के भी काफी कुछ किया जा रहा है। और यहाँ पर प्रजाकार राज्य, संभवतः ये झांकी देखिए कहाँ की होती है, देखते हैं। ये शायद महाराष्ट्र की है, हाँ महाराष्ट्र की झांकी है। यहाँ शिवाजी की जो बचपन की मतलब किशोरावस्था में जब थे वहां की चीजें दिखाई है। प्रजा का राज, यहाँ पर स्वराज, शिवाजी की सभा चल रही है, ये आप देखेंगे यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पे क्या है ना, आज्ञा पत्र, ये थोड़ा सा देखिएगा आप, जूम करके आप अपना पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ मराठी में कुछ चीज लिखी हुई है, जो लोग समझते हैं वो इसको अपना पढ़ लेंगे वीडियो पॉज करके। और उसके बाद आंध्र प्रदेश की यहाँ पर झांकी आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश की तरक्की और आंध्र प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है वो सबको प्रदर्शित करती हुई ये झांकी। और उसके बाद हम भारत निर्वाचन आयोग की तरफ बढ़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की झांकी है ये। यहाँ पर ये देखिए EVM छपा हुआ है। और हमारी जो उंगली करने की आदत है उस आदत को एक सकारात्मकता देते हुए ये तस्वीर आपके सामने उपस्थित है। और व्हील चेयर पे बैठी एक महिला लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो है, जो चुनाव का एक पर्व होता है, लोकतंत्र का पर्व होता है चुनाव, उसके लिए वोट देने जा रही हैं। और यहाँ पर पूरी व्यवस्थाओं को देखते हुए महिला कांस्टेबल भी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। और आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे लद्दाख की झांकी। ये देखिए, ये है लद्दाख की झांकी, ठीक है। ये लद्दाख की झांकी देखेंगे आप। और लद्दाख में कुछ प्ले वगैरह हो रहा है। लद्दाख को भी जब से यूनियन टेरिटरी बनाया गया है तब से उसको भी बढ़ाने को लेकर के काफी बातचीत चल रही है। ये माइक थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। ये लद्दाख की झांकी है। और आगे जो है
ये केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, ये फूलों से लिखा हुआ है, तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की ये झांकी आपको दिख रही है। और आगे बढ़ेंगे फिर हम ये लद्दाख की झांकी करीब से देखें। देखिए लेडी लगी हुई है, उसमें लद्दाख में जो माउंट पे चढ़ा जाता है वो दिखाया जा रहा है। लिंगला, ये देखिए, और ये झांकी है दोस्तों तमिलनाडु की, बड़ी ही खूबसूरत झांकी है। चोला स्ट्रक्चर से, और ये झांकी संस्कृति मंत्रालय, और यहाँ पर आप संस्कृति मंत्रालय की झांकी देख पा रहे हैं। आगे अशोक का शिलालेख, जूनागढ़ शिलालेख की एक जो है यहाँ पर एक डेमो प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। यानी कि इस साइड में हम मंत्रालयों की झांकियां देख रहे हैं, पूरा एकदम कतार से लगी हुई है, और इस तरफ हम राज्यों की झांकियां देख रहे हैं। आगे हम बढ़ेंगे और आगे दोस्तों ये मेघालय, ये मेघालय की झांकी है। आपको बड़ी खूबसूरत लग रही होगी झांकी। हम भारत के लोग, ये आई थिंक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की झांकी, ये भारत का संविधान की जो मूल पुस्तक थी उसको यहाँ पर प्रदर्शित करने की यहाँ किया गया है। सत्यमेव जयते, और एलईडी के माध्यम से यहाँ पे कुछ चीजें आपको बताई जा रही हैं, लेकिन क्या है कि हमारे माइक की आवाज अवरुद्ध हो रही है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे राज्य की झांकी की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप सारा कुछ आगे बढ़ते हैं, और ये लवेंडर पर आधारित एक झांकी थी जिसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आई थिंक CSIR की झांकी है, CSIR। और दोस्तों हम यहाँ पे लवेंडर जो CSIR की झांकी है उसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आवाज अलग से आ रही है, इसलिए हम उसको कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं पूरा वॉइस। और आगे चलेंगे दूसरे राज्य की झांकी की तरफ। इधर तो मैंने आपको ये दिखा दिया है, आगे चलते हैं। ये झांकी तो मिशन शक्ति, जो कि हवा में अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने वाली एक शक्ति है। ये मिसाइल है, मिशन शक्ति इससे किया गया था, ये देखिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम हमारे देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या क्या उन्नति हो रही वो सब देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको तेजस जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट है तेजस, ये देखने को मिल रहा है। ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है QRSM, ठीक है, ये देख लीजिए। और ये मिसाइल हेलना, जो कि एंटी टैंक मिसाइल, गाइडेड मिसाइल है, जो टैंक पर गिरती हुई प्रदर्शित हो रही है, ठीक है। और ये आयशा रडार, उसके बाद ये झांकी आप काफी खूबसूरत लग सकती है। झांकी बहुत ही राष्ट्र की सुरक्षा के सभी 5 आयाम, ये देखिए यहाँ पर ये झांकी देखिए, बेहतरीन है भाई। ये देखिए, ये IL-71 है। नहीं, ये इंडियन 229 करके एक एयरक्राफ्ट हम अभी डेवलप कर रहे हैं, और जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो है। और ये तेजस, ये सुखोई का है, और उधर तेजस। आत्मनिर्भर भारत, सशक्त और सक्षम भारत, नभः स्पृशम दीप्तम, ये इंडियन एयरफोर्स का मोटो वाक्य है दोस्तों। भारतीय वायु सेना की ये झांकी आपको देखने में काफी बेहतरीन लगेगी, हमारी रक्षा और सुरक्षा को मजबूत जो है करते हुए। और यहाँ पर ये राष्ट्र निर्माण पहले भी, अब भी, आगे भी और हमेशा, ये एक झांकी है दोस्तों, दिखाएंगे। ये भारत के पूरे रक्षा क्षेत्र को प्रदर्शित करती हुई बेहतरीन झांकी पूरा आपको दिख रही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, इंडियन नेवी की झांकी देखेंगे। इंडियन नेवी यहाँ पर देखिए, हेलीकॉप्टर, उसके बाद INS विक्रांत,
यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है। और ये पानी को कुछ ऐसे समुद्र को प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है इंडियन नेवी की ये झांकी। वहां से ये एयरक्राफ्ट करियर के डेक से जाता हुआ एक ये एयरक्राफ्ट जो है फाइटर एयरक्राफ्ट भी दिखाया गया है। और आगे बढ़ेंगे। वुमेन इन द नेवी, ऑल रैंक्स ऑल रोल्स। ये नेवी में अब सभी रैंकों पर महिला भी हो सकती हैं, ऐसा ये चीज प्रदर्शित किया गया है। भारतीय नौसेना की झांकी यहाँ पर। और आगे ये झांकी दोस्तों बेंगलुरु की झांकी है, काफी खूबसूरत झांकी है। यहाँ पर ये देखिएगा। और बेंगलुरु की झांकी तो ये देखिए अच्छे से और बढ़िया से आगे बढ़ेंगे। और हम देखेंगे ये कर्नाटका की झांकी। तो बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, तो वहां पर प्रदर्शित किया गया था। और आगे बढ़ेंगे इधर की भी झांकियां। तो जो हम झारखंड की छत्तीसगढ़ की आदिवासी संसद की बात कर रहे थे, उधर से मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर हम हिमाचल की जो झांकी है हिमाचल प्रदेश की, उसको यहाँ पर देख रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश की झांकी है दोस्तों। यहाँ जैसा भी दिखे इसको आप एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि जैसा संभव हो पा रहा है उतना ही हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। और ये झांकी दोस्तों कौन सी हो सकती है आप गेस कीजिए, और किस राज्य की हो सकती है। सबसे बड़ी बात ये झांकी हुई असम की। ये असम हरा भरा था, तभी तो मैं देख रहा हूँ हरी भरी झांकियां किस राज्य की, या असम मतलब पहाड़ी राज्यों की भी हो सकती है ये झांकी। और उसके बाद आगे हम इधर जो साइड से हम दिखाया ये मध्य प्रदेश की झांकी। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये एक झांकी है इसकी तरफ, और ये कहाँ की झांकी है, ये आगे वाली उत्तराखंड। और उसके बाद ये है त्रिपुरा की झांकी। यहाँ पर काफी खूबसूरत आपको दिख रही है। और उसके बाद आगे जो है बढ़ेंगे हम। आगे हम देखेंगे झांकी कहाँ की, ये है उत्तराखंड। ये देखिए ये उत्तराखंड की ये झांकी। और ये वाली झांकी आप फिर से इधर से भी देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच जाएंगे गोवा। ठीक है, आइए गोवा की झांकी में देखते हैं क्या है। ये गोवा की झांकी है। मेरी वॉइस नहीं सुनाई देगी क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी साउंड चल रहा है। ये गोवा की झांकी आप देख सकते हैं, काफी खूबसूरत झांकी है गोवा की। और ये सामने से मैं आपको दिखा दूं, और ये झांकी गोवा की। ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक बार एक लुक आपको मैं यहाँ का देना चाहूंगा, इनक्रेडिबल इंडिया की थीम और रिजर्व यूनिक ये हॉल है, ये स्टाफ के लिए। और उसके बाद ये लाल किला आप देख सकते हैं। और आगे अब आइए हम राज्यों की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि राज्यों के अपने स्टॉल पर कुछ क्या है। जहां तक दिखा पाए वहां तक दिखाने की कोशिश की जाएगी। एडजस्ट आप लोग आवाज के साथ जरूर करेंगे, क्योंकि आवाज के लिए मैं माफी मांग सकता हूं बस, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आवाज के लिए मैं कुछ कर पाऊं, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही काफी शोर शराबा है। भारत पर्व काफी हर साल आयोजित होता है। और यहाँ पर आइए कुछ और चीजें आपको दिखाता हूँ, जैसे पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में क्या चल रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर।
और ये देखिए ये हॉल है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की। आगे बढ़ेंगे तो आपको डाक विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट दिखेगा, भारत का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो क्या कुछ नया चल रहा है, आप जूम इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। आगे हम इंडियन रेलवे के पंडाल में पहुंच चुके हैं। इंडियन रेलवे में क्या कुछ चीजें चल रही हैं वो सब प्रदर्शित करने की कोशिश की गई। नए पुल कहाँ बन रहे हैं, किस विधि से बन रहे हैं, क्या क्या चल रहा है, वो सब चीजें दिखाने यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का ये पंडाल है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में जो भी चल रहा है वो यहाँ इस पंडाल पे दिख जाएगा आपको। उसके बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो नितिन गडकरी साहब का मंत्रालय है वो यहाँ पर प्रदर्शित है। उसका पंडाल दिल्ली पुलिस के लिए छोटा सा पंडाल लगाया गया है यहाँ पर, उनके स्टे रुकने उकने के लिए। और उसके बाद आगे मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा को लेकर के यहाँ पर देखिए एक ये यहाँ पर ये लोग योगा वगैरह सिखा रहे हैं। योगा की जो भी टिप्स आपको चाहिए यहाँ पर आपको जरूर ये लोग बताएंगे। काफी कई मेंटर्स भी यहाँ पर हैं और कुछ योगा में इंटरेस्टेड लोग भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, माइक सही है माइक भाई। और काफी मनोरम दृश्य मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको कैमरे में कैप्चर करके आप तक पहुंचाने की कोशिश मैंने की। और आयुष मंत्रालय का पंडाल आपको दिख रहा है यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर। और इस पंडाल में क्या है आइए चल के देखते हैं। यहाँ पर कुछ जैसे जो उत्पाद हैं वो दिखाया जा रहा है। इस पंडाल के अंदर राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, होम्योपैथी, राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड, सारा कुछ यहाँ पर दिख रहा है। आगे चलते हैं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, फिर आपको देखने में काफी बोरिंग लगेगा। ये जो इंडियन संजय कुमार कर्तव्य पथ पर जो परेड था उसको फिर से एक बार यहाँ रिकॉर्डेड फॉर्म में रखा गया तो दिखाने की कोशिश की जा रही। और इनके वाहन की ठीक हमारा संकल्प विकसित भारत चक्र से सम्मानित जो है यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर तमाम चीजें बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। नारी शक्ति के लिए यहाँ पर क्या किया गया है वो भी देख सकते हैं आप। महिलाओं के जीवन में सुधार के लिए हमारी सरकार क्या क्या कदम उठा रही है ये देख सकते हैं। स्किल इंडिया मिशन की कुछ चीजें आप देख सकते हैं। ये करंट अफेयर्स में काफी काम आने वाला है। शिक्षा का बुनियादी ढांचा के विकास को लेकर के क्या रोड मैप है वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। और खेल प्रतिस्पर्धाओं में चमकता भारत, ये सब ठीक है। यहाँ पर आप इसको वीडियो रोक करके चीजें आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ई गवर्नेंस सेवाओं की सुगमता के लिए क्या क्या प्रयास भारत सरकार द्वारा किए गए हैं वो सब चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं। ये एक पिक्चर गैलरी है ये समझिए, और यहाँ पर वो सारी चीजें प्रदर्शित की गई हैं जो भारत सरकार द्वारा जो भी इनिशिएटिव ले। देखिए पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए जो किया जा रहा है उसके लिए एक पोस्टर है। विमानन क्षेत्र में उपलब्धियां जो हैं उसके लिए है। पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा यानी कि और संरचना के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं वो भी यहाँ पर पूरा मेंशन है, उसको आप रोक के पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। यहाँ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और स्टार्टअप इंडिया ये भी पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं। परिवहन परिवेश में प्रौद्योगिकी का एकीकरण, इसमें भी आप इसको देख सकते हैं। उजाला योजना के लिए क्या क्या है, और गोवर्धन योजना में पर्यावरण और सतत विकास के लिए क्या क्या किया जा रहा है। जैसे वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन इस वर्ष G20 की उपलब्धि है। गोवर्धन योजना में क्या क्या किया गया, आदित्य L1 और गगनयान मिशन के लिए
और एक शून्य एक विश्व कोशो भोग की बात की है यहाँ पर। भारत मंडपम पुदुचेरी जहाँ पर आयोजित हुई थी समिट व्यापार श्रीलंका, यानी कि आप जोड़ेंगे प्रधानमंत्री झाड़ू लगाते हुए यहाँ पर आपको दिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हम संकल्प भारत और विकसित भारत के पंडाल से आए हैं बाहर। आप ये देखो, अपना देश के लिए एक्सपेरिमेंटल जोन है, यहाँ पर एलईडी लगी हुई है, उस पर आप गेम्स वगैरह खेल सकते हैं, काफी कुछ है। आगे आगे चलो, स्लो स्लो आगे स्लो चलो, हमारा गेट पे मिलना वहाँ पे, यहाँ पर जा रहे थे ना। यहाँ पर करंट अफेयर्स का एक दो नंबर का सवाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अगर सिर्फ पोस्टर आप देख लेंगे तो आपका 1-2 नंबर तो यूं ही क्लियर हो जाएंगे। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम किस लिए है, ये एग्जाम में पूछेगा, तो आप बता सकते हैं कि ये पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सीमावर्ती जो ग्राम पंचायतें हैं उनके डेवलपमेंट के लिए जो है प्रयास कर रही है भारत सरकार, जिससे कि जब सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो युद्ध परिस्थितियों में हमारी देश की जो सेना है वो तेज गति से मोबिलाइज हो सकती है, तेजी से पहुंच सकती है बॉर्डर पर, और देश पर आने वाले खतरों को रोका जा सकता है, टैकल किया जा सकता है बड़े ही आराम से। तो दोस्तों, ये राज्यों की झांकी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। अब दूसरा वीडियो जो आएगा, दूसरा वीडियो आपके लिए हम जो स्टेट्स का हैंडीक्राफ्ट या जो भी वहाँ की लोकल चीजें हैं यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं उसको हम दिखाने की कोशिश यहाँ पर अब चल रहे हैं। पंडालों में चलते हैं और देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पर बिक रहा है, बिक्री के लिए क्या कुछ उपलब्ध है। एक बार फिर से व्यू देने की कोशिश करूंगा। ठीक है।